वेलकम टू स्टार क्लासेस। आई एम सरवन। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरह से क्वेश्चन आंसर को याद करना, जो भी छोटा छोटा डिफिनेशन है या फिर बड़ा टर्म में भी जो भी कुछ है उसको किस तरह से हम याद कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन को देखा था, यानी बोल सकते हैं 2 नंबर वाला। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, क्योंकि विज्ञान 10वां में 3 पार्ट में बटा रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट है कि किस तरह से हम लोग याद करें, क्योंकि एग्जाम में हमें बेटर परफॉर्मेंस करना है और सभी जो बहुत लो स्टूडेंट है उसका बस एक ही कॉमन पॉइंट है कि उसे याद नहीं होता है, बस कुछ 2-4 वर्ड याद होता है। तो मैंने बोला वही 2-4 वर्ड उसके लिए काफी है, लेकिन हम लोग उसको किस तरह से याद रखें, और 2-4 वर्ड याद रखे तो रखे, लेकिन कौन सा वर्ड याद रखे यही हम लोग इंपॉर्टेंट इसमें जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो भी हम बता रहे हैं, जो भी टॉपिक चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम में यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करना क्या है, मेरे साथ आपको बस ध्यान से देखना इस वीडियो को। और एक बात और बोल देते हैं, अगर आपके सर्कल में कोई भी इस तरह का स्टूडेंट है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है याद करने में, इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो फिर हमें बोलना, ठीक है। एकदम अच्छा टेक्निक देने वाले हैं किस तरह से याद किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जितना भी प्रकार है उनमें से चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव हो, कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। तो बस किस तरह से याद रखना है देखो। चलिए हमारा है टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग पहला प्रकार देखते हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखो इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये है क्या, बहुत ही इजी है इसको याद करना, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो इसको याद करना, संयोग मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो सिंपल से इसको हम याद कराने का एक टेक्निक है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। तो हम लोग याद कैसे करेंगे? तो देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सा हम बात बताते हैं। एक है गर्ल और एक है बॉय। क्या है? एक है गर्ल और एक है बॉय। जब ये दोनों मिलेगा तो एक क्या हो जाएगा, गर्ल बॉय मिलके कपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कपल। जिसको हम बोलते हैं लड़का है, सॉरी लड़की है और ये लड़का है, दोनों शादी किया तो हो गया शादीशुदा। बस यही है हमारा संयोजन अभिक्रिया। आपके बुक में जो भी रिएक्शन दिखेगा आप झट दबर पकड़ लेना है कि यह रिएक्शन जो है संयोजन अभिक्रिया है या नहीं। कैसे पता करेंगे? सिंपल सा बात है यार। तो सिंपल से यह बात है कि अगर कोई एक अकेला बेचारा, जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे हम एक ही एग्जांपल को लेकर हम सारा डिटेल्स करेंगे और जो भी 2-4 एग्जांपल आएगा, बस कुल मिला के 4-5 ही है। हम जो है केमिकल फार्मूला हम जान रहे हैं, आप लोग को केमिकल फार्मूला यानी कि रिएक्शन जो है समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए 2-4 रिएक्शन को ही लेके पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे, जिससे कि वही 2-4 आपको याद रखना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। और 9th का जो है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा समझिए ये एक्चुअली चल क्या रहा है, क्योंकि हमें एलिमेंट जो था 1 से लेकर 30 तक तो कम से कम नाम याद रखना होगा। वो तो होगा नहीं याद, 4-5 होगा याद, 10 होगा मुश्किल से। और हमें उसके जो होता है संयोजकता, उसके बारे में जो कि क्लास 9th में है वो जानना होगा, तभी जाके हम जो है इसको फार्मूला किस तरह से बनता है बना सकते हैं। लेकिन नहीं जान रहे कोई बात नहीं है, आपको बस एक ही फार्मूला है उसी को देखना है, 1 से 2 या 2 से 4, कुल मिला के 4-5 देखेंगे खत्म। देखो अब देखो इसमें हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जो कि हमने कल भी दिया था। देखो हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों बेचारा अलग अलग था।
हाइड्रोजन गैस अलग था, ऑक्सीजन गैस अलग था। अब खुद बता सकते हैं दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, H2O। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास क्या बन गया, H2O। ये हमारे पास क्या बन गया, यही हमारा क्या हुआ, ये अलग था, ये बेचारा अलग था, ये दोनों आके यहां पर मिल गया। समझ में आ रही बात? ये अलग था, ये अलग था, ये दोनों मिलके अलग बन गया। यानी कि रिएक्शन समीकरण, रिएक्शन देखो, अगर सिंपल से बात करें जाए, ये गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है। यानी कि देखो, लड़का अलग था, लड़की अलग था, दोनों स्वतंत्र मौज मस्ती से जी रहा था, कोई टेंशन नहीं था। बेचारा बन गया, उसका नाम भी चेंज हो गया। अब वो हम लोग जैसे कि कुमार में रहते हैं, हम लोग के साथ उस ढंग का मजा नहीं कर सकता है ना। तो उसका पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो गया, उसका जो नया चीज बना। देखो अभी देखो यहां पर क्या है, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ, जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करा यानी क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। याद हुआ? याद आया? हाँ, अब ध्यान देना, यहां पर हम लोग वही देखते हैं। ये यहां पर क्या है, H2 और O2, ये दोनों आपस में क्या हो गया, संयोग कर गया। क्या कर गया? संयोग, जुड़ गया। इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अगर हम चाहे तो कार्बन का भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन का भी, कोई दिक्कत, आप एक ही याद कीजिए, कोई जरूरी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। देखो बैलेंस कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा देंगे, क्योंकि बैलेंस करना एक वीडियो हम लाएंगे बैलेंस कर, क्योंकि वो भी एग्जाम में आते रहता है। तो बैलेंस करने के लिए चिंता मत कीजिएगा, एक वीडियो हम सेपरेट बैलेंस करने के लिए लाएंगे, और किस तरह से करना है तुरंत हो जाएगा। जैसे इसको देखना है, बस इसको कुछ नहीं करना, इस तरफ देखना है, अरे दूग है, उधर किधर है, अरे इधर दूग है, इधर एक है, तो इसको दूग कर दो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इधर तो वो दूग है, ये भी दूग बना दिए, और ये इसको भी करना होगा ना दूगो, तो इसको भी दो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन, कार्बन क्या हुआ, अच्छा कार्बन तो एक है, तो इसको कार्बन एक, ठीक था, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन एगो, इधरो कार्बन एगो, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर ऑक्सीजन दोगो, ऑक्सीजन इधर भी दोगो, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। समझ वाली बात? इधर भी बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्या होगा, इधर दूगो, इधर दूगो, हाँ ऑक्सीजन इधर क्या होगा दूगो, इसको भी दो करना है, तो दो इसको यहां नहीं लगाना है, यहां पर आगे लगाना है। जैसे ही आगे लगाएंगे दो और दो चार हो गया, ये कितना हो गया, चार, तो इसको भी दो करना है, अब हो गया बैलेंस। ठीक है, इस तरह से हम संतुलित करते हैं, वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास क्या था, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, बस इसके नाम में छिपा हुआ, इसीलिए इसका कीवर्ड कुछ नहीं, इसका कीवर्ड यही है, संयोग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ये तो पदार्थ आपको नचेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में पदार्थ को ही लेके खेल है, तो ये वर्ड तो आपको याद ही रहना चाहिए। कौन लड़ेगा, कौन जुड़ेगा, पदार्थ जुड़ेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेगा, आपस में संयोग करेगा। संयोग मतलब अब शादी का बंधन में जुड़ना, तो जुड़ गया, संयोग कर एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, संयोग कर एकल पदार्थ बनाता है, या सिंपल से होता है, ये एक हो गया, अब दो था अलग अलग, अब इधर क्या होगा, एक ही हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं संयोग कर एकल पदार्थ बना दिया। कौन सा पदार्थ बना दिया, एकल पदार्थ बनाता है, एकल पदार्थ बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी सिंपल, देखिए आप लिख सकते हैं, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हमें जरूर बताइए। क्या आपको संयोजन अभिक्रिया याद हुआ? बस आपको कोई एक इसका रिएक्शन नीचे में, इसके नीचे लिख देना है, वेरी सिंपल। याद हुआ? याद हो गया होगा, आई थिंक आपको जरूर याद हो गया होगा। चलिए दूसरा हमारा है वियोजन, इसका उल्टा है ना, दुश्मन, मेरा दोस्त का उल्टा क्या होता है, दुश्मन। तो ये हो गया वियोजन, वियोग करना, क्या करना, वियोग करना, क्या करना, वियोग करना। बस इसी को लेना है, इसी को लेना है और इसी को करना है, और कुछ नहीं करना। देखो ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोग मतलब अलग होना। अगर ये याद है ना तो ये भी याद है। इसको कैसे लिखोगे, इसको उल्टा करके लिखो। जब ये याद हो लिखोगे एकल पदार्थ, अगर ये याद है तो इसी को एकल पदार्थ है ना,
टूटकर, एकल पदार्थ टूटकर, एकल पदार्थ टूटकर, टूटेगा ना, बेचारा को वियोग कर रहे हो तो बेचारा आप टूट गया है ना, उसके गम में। अब देखो बेचारा क्या होगा, ये शादीशुदा कपल था, अब इसको तोड़ना होगा, दोनों बेचारा का अलग करोगे तो दोनों क्या होगा, सिंपल सा बात है। शादीशुदा आदमी क्या कर दिया, अलग कर रहे हो तो बेचारा वो भी टूट गया, उसके प्यार में टूट गया, ठीक है। तो टूट जाने के कारण क्या हो जाएगा, वो अलग अलग क्या हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक, अब देखो यही आ जाएगा, दो या दो से अधिक क्या बनाता है, पदार्थ बनाएगा, उसे ही क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सा फंडा देखो, यहीं से लेना इसको, एकल पदार्थ, एकल पदार्थ, एकल पदार्थ है ना, क्या करके, एकल पदार्थ टूटकर, क्या करके, टूटकर, एकल पदार्थ टूटकर। देखो ये वर्ड अगर तुमको चाहे हो तो याद रख सकते हो, टूटकर। तो कौन पदार्थ टूटेगा, एक था जो दोनों शादीशुदा था, एक था वो टूट गया, तो टूटकर क्या होगा, टूटकर क्या होगा, बेचारा अलग हो जाएगा। एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, पदार्थ बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, वियोजन का अभिक्रिया। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं ना, ये बेचारा H2O है, क्या है, H2O। इसको हमने क्या किया, इसको तोड़ने के लिए, लेकिन अब देखो तोड़ने के लिए तीन कंडीशन, जैसे नहीं बोलते हैं, अब शादीशुदा है, क्या हो गया, तलाक तलाक तलाक, अब रिलेशन खत्म, तलाक तलाक तलाक, तीन बार बोला रिलेशन खत्म। तो इस तरह से भी तलाक 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 तीन तरह से होगा, कितना तरह से टूटेगा, तीन तरह से। देखो अगर तलाक तलाक तलाक, तो तलाक 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 का मतलब क्या, शादी का रिलेशन खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो तलाक तलाक तलाक, इसी मतलब ये हो गया, ये कपल अब बेचारा टूट जाएगा। तो ये पहला तलाक का मतलब होता है तीन तरह से टूटेगा, तीन तरह से टूटेगा। पहला होता है उष्मा देके, क्या देके, उष्मा देकर, यानी उसको आग में झोंक दो, कोई पदार्थ है उसको आग में तरपा दो, बेचारा अपने आप टूट जाएगा। दूसरा होता है क्या देके, विद्युत देके, यानी बिजली, करंट मार दो खत्म हो जाएगा, करंट लगा दो अलग हो जाएगा, ठीक है, सहन नहीं कर पाएगा, विद्युत देकर। तीसरा हमारा होता है, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा हमारे पास सनलाइट, यानी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से, यानी धूप में छोड़ दो, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। ये तीन तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कितने तरह से, तीन तरह से। याद हुआ, कनेक्ट कीजिए। समाज में हम लोग का क्या देखते हैं, शादीशुदा हुआ अलग हो गया, याद हो रहा है, शादीशुदा मतलब अलग होना यानी टूटना। अब तोड़ा जाएगा किस तरह से, तीन तरह से। कैसे करके, तलाक 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 देके। पहला तलाक का मतलब उष्मा देके, बेचारा उष्मा दे देगा, यानी गर्म भट्टी में झोंक दो, अपने आप अलग हो जाएगा, है ना। कोई चीज दो चीज जुड़ा रहता है, बेचारा झोंक दो आग में, वो अपने यानी कि गर्मी में, गर्म से क्या हो जाएगा, उसका जितना हीट उष्मा देंगे वो अपने आप अलग हो जाएगा। दूसरा करंट मार दो, करंट लगा दो, अपने आप अलग हो जाएगा। तीसरा सूर्य की प्रकाश, यानी कि पहला क्या मतलब है, उष्मा देकर, दूसरा क्या मतलब है, विद्युत देकर, तीसरा क्या मतलब है, सूर्य की प्रकाश से, सूर्य की प्रकाश से। बात समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखो, ये देखो आयन वाला भी बात है, यानी H2O आयन होता है, तो इस वजह से इसमें हम विद्युत धारा देंगे। कौन सा देंगे, विद्युत, ठीक है, विद्युत से। क्या चीज से, विद्युत से, है ना। विद्युत जैसे ही इसमें डालेंगे, बेचारा ये H2 प्लस O2 अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, H2 प्लस O2 अलग हो जाएगा। तो ये हमारा था वियोजन अभिक्रिया। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा तलाक देना है, कौन सा देके, उष्मा देकर, विद्युत देकर। हम बता दिए तीन तरह से होता है। अब चाहे तो तीनों का हम रिएक्शन बता सकते हैं। आपको परिभाषा किस तरह से लिखना है याद हुआ। तो एकल पदार्थ क्या हो रहा है, एकल पदार्थ, देखो समास से जोड़ो, इसमें कौन सी याद रखना है, एकल पदार्थ। एकल पदार्थ नहीं याद रखो, टूट कर याद रखो, इसमें टूट कर याद रखो। बाकी सब हमने नोट्स में दे रखे हैं,
जिसको याद करना है वहां से याद कर सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां पर क्लास 10 हिंदी मीडियम साइंस का नोट्स लिखा रहेगा। 1 2 3 4 4 लेसन तक हमने पीडीएफ नोट्स, वो भी नोट्स ऐसा नोट्स है आपको कहीं भी यूट्यूब पर, कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलने वाला है। आपका जो नोट्स है इंटरनल, एक्सटर्नल और प्लस नोट्स, सारा क्वेश्चन आंसर मौजूद है एक ही नोट्स में। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा देखने को, देख लीजिएगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम जो आपको याद करवा रहे, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? अब देखो इसमें तीनों एग्जाम्पल हम आपको देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बता दिए, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, तो आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा। पहला तलाक जैसे हो गया, तो इसका तो एग्जाम्पल एक दे दिया हमने, विद्युत देकर। फिर से हम लिख देते हैं, पहला है उष्मा देकर। क्या चीज देकर? पहला है क्या चीज देकर? उष्मा देकर। जैसे हमारे पास है CaCO3, ठीक है, बेचारा एकल पदार्थ था, इसमें हमने उष्मा दिया। क्या दिया? उष्मा। जैसे ही उष्मा देंगे तो CaO में बदल जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। क्या चीज बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। आपको समझ रहा है? वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। और इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन लगाया है, ऑक्सीजन जब भी दोनों साथ रहता है ना, हमेशा ऑक्साइड लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है सिर्फ चूना बोल सकते हैं इसको। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो सब पहचानते हो बच्चे से, CO2। कोई दिक्कत? पहला हमारा तलाक क्या है? पहला तलाक का मतलब, पहला तलाक का मतलब उष्मा देकर। दूसरा तलाक का मतलब क्या है? विद्युत देकर। चलो विद्युत देकर एक और देते हैं, विद्युत देकर। ये दूसरा तलाक है, तलाक नंबर 2। यानी विद्युत देंगे, बेचारा शादीशुदा को तोड़ना है। ठीक है, अच्छी तरह से तोड़ दो, 3 तरह से तोड़ दो। तो विद्युत देकर, तो विद्युत देकर मतलब हो गया, हम NaCl को ले लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो जैसे इसमें विद्युत देंगे, विद्युत देंगे, तो जैसे ही विद्युत देंगे तो Na अलग हो जाएगा और प्लस Cl अलग हो जाएगा। बहुत सिंपल। Na सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम नमक बोलते हैं। Na हो गया सोडियम और Cl अलग हो गया, सोडियम और क्लोराइड अलग हो गया। तीसरा देखो, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, AgBr या AgCl। ठीक है, चलो AgCl देते हैं, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में छोड़ देते हैं, सूर्य की प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में जैसे ही छोड़ेंगे, यह है सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। देखो कुछ नहीं याद रखना है, एकदम सिंपल से क्लोराइड। आपको कोई जरूरी नहीं ये तीनों याद रखना, बस एक ही याद रखिए जो कि H2O वाला है। समझ में आ रहा होगा? तो इसको देंगे जैसे ही, तो ये Ag अलग हो जाएगा और प्लस Cl अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 3 तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या आपको वियोजन अभिक्रिया, ये क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। वियोजन मतलब टूटना, टूट रहा है, यानी उसका शादी टूट रहा है 3 तलाक दे के। पहला का मतलब होता है उष्मा देके, दूसरा मतलब विद्युत देके, तीसरा देके सूर्य की प्रकाश देके। तीनों का हमने एक एक एग्जांपल दे दिया, आपको याद रखना है तो याद रखिए, अदरवाइज आप एक ही आप काफी है, क्योंकि हमें वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं जनरली आएगा। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने बता दिया। आगे हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रकार हमारे पास क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला हमारा है नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें बेचारा क्या होता है, हम इसको तुम्हें थोड़ा सा कहानी हम बता देते हैं। एक होता है गर्ल, गर्ल एक, और एक होता है बॉय। तो दोनों के बीच में एक गर्लफ्रेंड का रिश्ता है रिश्ता। बेचारा एक यहां पर एक हैंडसम बॉय आ गया। क्या आ गया?
हैंडसम बॉय, बॉय नंबर ए देख देते हैं, ये बॉय नंबर बी दे देते हैं, ठीक है। सिंपल से देखना, बॉय ए आया और बहुत ही स्मार्ट है और ये लड़की भी बहुत स्मार्ट थी। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इसको देख के अट्रैक्ट होगा, ये भी इसको देख के अट्रैक्ट हो गया। अब ये क्या होगा, ये दोनों का जो रिलेशन है, जैसे कि हम लोग देखते हैं आपस में, देखते हैं ना, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, जहां देखा एक एकदम बहुत ही खूब सुंदर आ गया हैंडसम, तो लड़की का भी दिल पिघलता है और लड़का भी, रिएक्शन दोनों तरफ से होता है। तभी तो ये केमिकल लोचा है, ये कुछ नहीं, हमारे समाज से जोड़ देंगे एकदम तुरंत, एकदम याद होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान देना, ये हमारे पास गर्ल है और ये हमारे पास बॉय है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गर्ल है, ये बॉय है, ये दोनों बीच में गर्लफ्रेंड का रिश्ता। बेचारा तीसरा आया, इस पर डाका डालने लगा। अब डाका डालने लगा तो देख रहा है क्या हो गया, अभी दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। जैसे अट्रैक्शन होगा, अब बेचारा ही हो गया, कमजोर पड़ गया। क्यों कमजोर पड़ गया, ये जो बॉय है बेचारा कमजोर पड़ गया। बेचारा कमजोर पड़ेगा कि नहीं, अब इसका बस कुछ चलेगा। अभी जब तक था ये पावरफुल था, अब इसका बंदी ही बीच से भाग रही है, तो ये कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये बेचारा कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया। ये कैसा हो गया, दुर्बल, यानी कमजोर। दुर्बल मतलब कमजोर, ये बेचारा कमजोर हो चुका है। कैसा हो चुका है, कमजोर हो चुका है। और ये हमारे पास क्या है, ये बॉय है, ये तो इधर से भी लाइन मिल रहा है, इधर से भी, और ये हो गया मजबूत। अब क्या होगा, ये जो बॉय ए है, बॉय बी को क्या करेगा, कहेगा चलो अब तुम्हारा रास्ता खत्म, अब तुम्हारा नंबर कट गया। तो यही होता है यहाँ पे, क्या होता है, ये गर्ल बॉय बी से मिल जाएगा, गर्ल प्लस ये बी बॉय ए मिल जाएगा। अब देखो उल्टा हो गया, अब बेचारा अलग हो गया बॉय बी। तो यही फंडा है, कहने का मतलब ये होता है, जो अभिक्रियाशील धातु होता है, इसमें एक वर्ड हम जोड़ रहे हैं, वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो देखो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास है जैसे Fe है प्लस CuSO4 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आयरन बेचारा कॉपर को बोलेगा ए चल बाहर निकल, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, अब वो मेरा बंदी हुआ, तो बेचारा अब क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी SO4 भी इसको धोखा दे रही है, तो ये भी SO4 धोखा दे रही है, तो बेचारा इसका कोई बस नहीं चला, ये दुर्बल हो चुका है। अब ये दुर्बल हो चुका है तो ये बाहर निकल जाएगा, चलो इसको बाहर कर दिए। अब ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा FeSO4 यानी कॉपर आयरन सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, आयरन सल्फेट। और इसका क्या नाम हो जाएगा, ये है आयरन, और इसका नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इस रिएक्शन को आप बाबू याद कर लेना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। Fe लोहा है और Cu कॉपर है, और दोनों मिला हुआ है बेचारा। ये आया लोहा आया, लोहा पटक पटक के बोला चलो बाहर निकल, मेरा सीट है यहां पर, ये अपना अधिकार जमा लिया। और इसका रंग देखो, रूप देखो, बदल गया, याद हो गया, कोई दिक्कत है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखो एकदम इजी है, तो लिखोगे, सिंपल सा बात है, जब कोई तत्व या कोई पदार्थ, ऐसे लिख दो, जब कोई पदार्थ, अभी कोई मतलब क्या हुआ, तो कोई समझते हो ना, जब कोई पदार्थ, देखो ये इसको बोले कोई पदार्थ, या सिंपल हुआ, जब कोई एक पदार्थ, समझ आ रही बात, ये पदार्थ है ना, या उसको सिंपल से इसको पदार्थ सोचो, या तत्व भी लिख सकते हैं, इसके जगह हम तत्व भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Fe तत्व हुआ था, एलिमेंट, या पदार्थ भी, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो याद रखे लिख सकते हैं। जब कोई पदार्थ किसी यौगिक, देखो ये हमारा यौगिक कहलाएगा, ठीक है, यौगिक, जब कोई पदार्थ किसी यौगिक के पदार्थ को, या इसको इससे हटाओ, तत्व को लेकर चलते, ठीक है, ऐसा कुछ सेटेबल नहीं बनेगा, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। देखो जब कोई तत्व, ठीक है, वेरी एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये तत्व कहलाएगा, ठीक है। जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्वों को उसके यौगिक से अलग कर देता है, अलग
अलग करता है और उसके जगह पर क्या हो जाता है, या यहां पर देखो अलग करने की जगह हम क्या विस्थापित भी लिख सकते हैं, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया है ना। विस्थापन मतलब विस्थापित करना। देखो जब कोई तत्व किसी यौगिक के तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा है, कोई इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो हो क्या रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, ये एक तत्व है और इसको हम दो या दो साथ यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यौगिक बोलेंगे। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है, ठीक है, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। इसमें क्या हो रहा है, एक तत्व हम है, यानी ये एक तत्व है, ये यौगिक था यानी कि कपल है, तो इसका नाम तो अलग होगा ही। दो है तो कपल है, कपल मतलब यौगिक। अब शादीशुदा बेचारा था, अब ये आके क्या क्या इस पर क्या कर दिया, शादीशुदा इसमें नहीं बोलेंगे, इसमें बोल सकते हैं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता, जैसे हम बताए हैं। ये आपस में क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया तो ये बेचारा आ गया इसके पास। ठीक है, तो इसको भी बेचारा को अलग कर दिया। तो इस तरह का संबंध को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आपको एग्जाम्पल अगर याद है, रिएक्शन याद करना बहुत ही जरूरी है इसमें, क्योंकि हमें रिएक्शन ही लिखना होता है एग्जाम में। बात समझ में आ रही बात? चलिए आगे हम बताते हैं आपको, क्योंकि यह अभिक्रिया थोड़ा सा बड़ा ही लफड़ा वाला होता है। किसी 10वां हम सब चले जाते हैं, लेकिन यह अभिक्रिया में पता नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना। अब अगला हमारे पास है नंबर 4 हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो इसका एक और नाम है, जिसका नाम एक और है, जिसको कहते हैं उभय विस्थापन। उभय विस्थापन। तो उभय विस्थापन में क्या होता है, इसमें कपल आ जाएगा। इसमें कौन आएगा, कपल। देखो जैसे मान लो ए है और बी है, ये बेचारा दोनों अच्छा जिंदगी से मौज मस्ती कर रहा था। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, ए बी। अब देखो यहां पर सी है, डी है, ये भी बेचारा आराम से मस्ती कर रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका जो बंदी है, इसका जो बोल सकते हैं कनियन है या बीबी है, ये इसके दूल्हा को डोरा डालेगा, और ये इसके पास जो ये इसका जो कनियन है, इसका दूल्हा पर डोरा डालेगा। या कनियन का जैसे तुमको लिख सकते, इसका कनियन उसका दूल्हा पर और उसका दूल्हा इसके कनियन पर, या इसका दूल्हा उसका कनियन पर और उसका दूल्हा इसका कनियन पर। किसी भी तरह से इसको डोरा डाल रहा है। ठीक है, यानी करने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, सीधा बोल दे, इसका जो भी है रिलेशन है उसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, एक वर्ड है इसमें याद रखने वाला, ये है आयन होता है। आयन क्या होता है, आयन। इसका मतलब होता है आयन। हम अपने वर्ड में इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है आयन की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही होगा तो क्या होगा, तो यही होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी इसका इसके साथ सेट हो जाएगा, इसका इसके साथ सेट हो जाएगा। यानी अगर हम चाहें तो ए सी को अलग कर लिख सकते हैं और बच गया बी डी को अलग लिख सकते हैं। इस तरह के संबंध को क्या बोलते हैं, हमने उसके बीबी को चेंज कर लिया या उसके दुल्हा को चेंज कर लिया। सिंपल सी बात है, यानी कि आयन का अदला बदली कर लिया। वैसा देखो ये यौगिक हो गया, यानी दो से ज्यादा हो गया। अगर तत्व रहता तत्व लिखते यौगिक लिखते हैं, तो इसको कहते हैं यौगिक। अगर हम अपनी भाषा में परिभाषित करें तो इसका मतलब है यौगिक। जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक। क्या करेंगे, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, आदान प्रदान करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है।
बहुत ही सिंपल है। क्या कर रहा है, ये यौगिक और ये यौगिक है ना, अपने आयन, इसके पास जो आयन था, इसका जो बीबी है यार, इसका बीबी है, अपने बीबी का यानी अपने आयनों का आदान प्रदान करना, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विस्थापन। जैसे हमारे पास है Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो अब क्या होगा यहां पर, मजा यही है कि देखो ये जो सोडियम है ना और ये जो Ba है, बेरियम जो है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा। तो ये यहां पर चलाएगा और बेचारा ये यहां पर चलाएगा, तो ये हो जाएगा BaSO4 और अगला क्या हो जाएगा, Na2Cl2। कोई दिक्कत, Na2Cl2, ये 2 कैंसिल तो NaCl हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन आप याद कर लेना द्विविस्थापन के लिए, ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है। किसी भी तरह से याद करना कैसा है, बस 2-4 बार लिखोगे याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, 2-4 बार लिखना है, आपको याद करना नहीं है, बस 2-4 बार लिखना है, अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम इसमें आपको याद करने का कोई जोर नहीं दे रहे। तो सिंपल सा देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रहा है, जब कोई एक तत्व उसके यौगिक के तत्वों को उससे अलग कर दे रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा बात हो गया द्विविस्थापन में, जब दो यौगिक, एक इधर है कपल, एक इधर कपल है, यानी शादीशुदा है, आपस में डोरा डाल दिया, आपस में उसके ही कैनियन को आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा है, किस तरह से ये क्या किया, अपने आप को आयनों को अलग कर दिया है और हमारे पास यहां पर बना दिया है। आपको याद हुआ ये चारों रिएक्शन, याद हो गया होगा, आई थिंक याद हुआ। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एक वीडियो और लाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 3 वीडियो दे रहे हैं इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। एक तरह से ये भी क्वेश्चन आंसर ही एक तरह से मान सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, आगे हमारा जो होगा कुछ इसका जो इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर, उसको किस तरह से हम याद करेंगे, उसको भी हम लोग टेक्निक देंगे। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों में फैलाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को जितना बड़ा करने की आप कोशिश करेंगे, उतना ही मैं आपका हेल्प करूंगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत।